हाय स्टूडेंट्स, सो हियर इज लेक्चर 2 ऑफ 10th क्लास। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन की थी लाइट चैप्टर की। आज हम मिरर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। रिफ्लेक्शन भी हम पढ़ चुके हैं, बट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने नहीं पढ़े थे, तो मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। दो लॉज हैं रिफ्लेक्शन के। फर्स्ट लॉ इज इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। इट मीन्स अगर ये मिरर है, एक इंसिडेंट रे आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ओके, वर्टिकल प्लेन भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सेकंड लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज इक्वल। मतलब कहीं पर भी जब भी रिफ्लेक्शन होती है, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो या इरेगुलर हो, कहीं पर भी इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल हमेशा बराबर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अब मिरर की बात कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन मिरर एक ऐसी सरफेस है, ओपेक सरफेस है, जिसमें 90 to 95% लाइट रेज जो होती हैं, जो उन पे इंसिडेंट करती हैं, वो वापस चली जाती हैं। मतलब वो 90 से 95% लाइट रेज को वापस कर देते हैं। ओके, अब मिरर बनाए कैसे, कितने तरह के मिरर होते हैं और मिरर बनाए कैसे जाते हैं। ओके, सो टाइप्स ऑफ मिरर में दो तरह के मिरर है, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। पहले हम प्लेन मिरर्स की बात करेंगे। प्लेन मिरर सिंपल एक ग्लास है जिसमें एक साइड इसकी पॉलिश या सिल्वर्ड कर दी जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलिश और सिल्वर्ड सरफेस। ओके, कोई भी इंसिडेंट लाइट जब इसमें फॉल करेगी तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिफ्लेक्शन होने वाली है। तो ये मैंने शो कर दी है यहाँ पे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जो भी इमेज बनती है मिरर्स में, खासकर जो प्लेन मिरर्स हैं उनमें जो भी इमेज बनती है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, द इमेज फाउंड इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल इमेज वो होती है जिसको हम कैमरा में कैप्चर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मिरर के सामने, प्लेन मिरर के सामने खड़े होके कैमरा से अपनी पिक्चर लेना चाहूं तो वो कैमरा भी बीच में आ जाएगा, समझ लीजिए। ओके, तो मतलब जो इंसिडेंट रे लाइट रे है और जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, ठीक है, वहां पे इमेज जो है वो सही ढंग से हमें नहीं मिलने वाली। समझ लीजिए बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है। ओके, एंड इरेक्ट इमेज बनती है, जैसे अगर मैं सीधे खड़ा हूं तो सीधी इमेज मेरी आने वाली है। सेकेंड इज इमेज साइज इज सेम दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज हमेशा सेम होता है प्लेन मिरर्स में। अगर मैं मिरर के सामने खड़ा हूं, जितनी मेरी हाइट होगी, मैं ऑब्जेक्ट हूं, और जो मेरी इमेज बनेगी उसकी हाइट भी सेम होगी। देन इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। समझ लीजिए कि अगर ये मिरर है तो मिरर से जितना इन फ्रंट इमेज होगी, जो मिरर से इन फ्रंट जितना ऑब्जेक्ट होगा, बिहाइंड द मिरर इमेज होगी वो भी उतने डिस्टेंस हो जाएगी। मान लीजिए अगर ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है तो बिहाइंड द मिरर जो इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट को हम AB से नोट करेंगे, दिस इज हेड, दिस इज फुट, और इमेज को A' B' से नोट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एंड लास्ट इज लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, अगर मैं मिरर के सामने खड़े होकर अपना राइट हैंड रेस करता हूं तो मेरी इमेज में वो मुझे लेफ्ट हैंड दिखने वाला है। ओके, दिस इज द लेटरल इन्वर्जन। ओके, नाउ कम्स इन स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। बेसिकली स्फेरिकल मिरर नाम क्यों दिया है, ये एक बड़े से सफेयर का पार्ट होते हैं। अब पार्ट कैसे होंगे, तो फॉर एग्जाम्पल एक सफेयर है, मैंने इसको एक साइड यहां से थोड़ा सा पार्ट इसका कट करके आउटर सरफेस को पॉलिश कर दिया। ओके, आउटर सरफेस अगर पॉलिश या सिल्वर कर देते हैं देन इट बिकम्स कनकेव मिरर। ठीक है, ये कन्वर्जिंग मिरर भी होता है। आगे आगे हम पढ़ते जाएंगे, आगे पढ़ेंगे इसी टॉपिक में कि कन्वर्जिंग मिरर क्या होते हैं, डाइवर्जिंग मिरर क्या होते हैं। बस याद रखिए कि ये लाइट रेज को कन्वर्ज करते हैं, एक पॉइंट पे फोकस करते हैं। ओके, और यहां पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये भी हम आगे धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स उनके साथ साथ पढ़ते जाएंगे। अभी हम नेक्स्ट आते हैं कन्वेक्स मिरर पे। कन्वेक्स मिरर क्या होता है, जिसमें इनर साइड पॉलिश होती है, इसमें आउटर साइड पॉलिश होती है और इनर साइड से रिफ्लेक्शन होती है। जो भी लाइटें आएंगी इनर साइड पे फॉल करेंगी और एक पॉइंट पे जाके मीट कर जाएंगी। देन कन्वेक्स मिरर में इनर साइड पॉलिश्ड होती है, आउटर बल्जिंग सरफेस। यहाँ पर जो कनकेव मिरर है यहाँ पर बल्ज सरफेस पॉलिश होती है और यहाँ पे बल्ज सरफेस पे रिफ्लेक्शन होती है। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट इज कुछ हम इससे रिलेटेड टर्म्स पढ़ने वाले हैं।
सो टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, इसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पर कनकेव और कन्वेक्स मिरर दोनों बना दिए, ठीक है। कैसे ये कन्वर्जिंग कैसे डाइवर्जिंग होते हैं वो भी हम यहीं पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पोल ऑफ द मिरर, ओके। पोल क्या होता है? जो भी आपका स्फेरिकल मिरर होगा, कनकेव और कन्वेक्स, उस मिरर का जो सेंटर वाला पॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड पोल, ओके। देन सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो स्फेरिकल मिरर कनकेव या कन्वेक्स जो भी है, ये किसी सफेयर का पार्ट होंगे, हॉलो सफेयर का पार्ट होंगे एक्चुअली। तो उस हॉलो सफेयर का जो सेंटर होगा उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ओके। देन रेडियस ऑफ कर्वेचर, सिंपल, उसी हॉलो सफेयर का जो रेडियस होगा, जिसका ये मिरर एक पार्ट होगा, दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। देन प्रिंसिपल एक्सिस, बेसिकली ये एक लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करती है, ओके। देन अपर्चर, अपर्चर दो तरह के होते हैं, मैं यहां पर एक ही पर्चर बता रहा हूं, दोनों बता देता हूं आपको। फर्स्ट इज द लीनियर पर्चर। लीनियर मींस एक स्ट्रेट लाइन, ओके। तो वो जो मिरर है उसका जो डायमीटर होता है, एक एंड से दूसरे एंड तक का जो डिस्टेंस होगा एम डैश, उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज द लीनियर पर्चर। वैसे ही एंगुलर पर्चर भी होता है। एंगुलर पर्चर क्या होगा? सिंपल, अगर मैं यहां से एक लाइन एम से लेकर सी तक ज्वाइन कर दूं और एम डैश से सी तक ज्वाइन कर दूं, देन यहां पे जो सेंटर पे एंगल बनेगा, दिस इज कॉल्ड एंगुलर पर्चर, ओके स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट इज प्रिंसिपल फोकस। अब दोनों केस में फोकस होता है, कनकेव मिरर के केस में भी फोकस होता है, कन्वेक्स मिरर के केस में भी फोकस होता है। तो कनकेव मिरर में फोकस को कैसे डिफाइन करते हैं? सिंपल, एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि जो भी लाइट रेज होंगी वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे, ओके। तो अगर मैं किसी मिरर पे, कनकेव या कन्वेक्स पे, अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज फॉल करवाता हूं तो वो लाइट रेज कन्वर्ज हो जाती है, एक पॉइंट पे जाके मीट करेंगी, एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस, ओके। अब यहां पर एक्चुअली क्या होता है, यहां पर लाइट रेज कन्वर्ज होती है, ओके। यहां से लाइट रेज जा रही है, यहां से रिफ्लेक्ट करके वापस एक पॉइंट पे जाके मीट कर रही है, एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। और ध्यान में रखिए, आगे हम एक रिलेशन भी पढ़ेंगे। रिलेशन क्या है? जो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ होता है। अब फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ इज बेसिकली द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, ओके। पोल से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस, उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। अब एक रिलेशन पढ़ेंगे कि R इक्वल्स टू ट्वाइस F, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स द फोकल लेंथ। इट मींस अगर ये F डिस्टेंस है तो ये भी कितना डिस्टेंस होगा? F। इट मींस ये मिड पॉइंट होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का मिड पॉइंट क्या होगा? फोकस होगा, ओके स्टूडेंट्स। सो सेम इज द केस विद द कन्वेक्स मिरर्स। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जो भी लाइट रेज पैरेलल जाती है, अब इसमें आउटर सरफेस क्या है? रिफ्लेक्टिंग है। अब यहां पर लाइट रेज कन्वर्ज नहीं करती, डाइवर्ज करती है। और अगर हम ये सारी लाइट रेज बिखर रही है, यहाँ पे डाइवर्ज कर रही है, बिखरना, डाइवर्ज करना मींस बिखरना, ओके। तो अगर मैं इनको सबको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दूं तो यहां पर भी ये एक पॉइंट पे जाके मीट करेंगी, एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस। एक चीज और ध्यान रखनी है, यहां पर रियल फोकस होता है, ओके स्टूडेंट्स, एंड हियर इज द वर्चुअल फोकस। अब रियल और वर्चुअल में पहले भी मैं बता चुका हूं। रियल मतलब जहां पर एक्चुअली लाइट रेज जाके मीट करेंगी, एंड वर्चुअल मींस बिहाइंड द मिरर, जहां पर हमें सिर्फ अज्यूम होता है, क्योंकि ये तो हमने अज्यूम किया ना कि लाइट रेज यहां से बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करो तो ऐसा लगेगा कि इस पॉइंट से लाइट रेज निकल रही है, ओके। तो हमारी तो ये अजम्पशन है, क्योंकि जो कन्वेक्स मिरर है उस पर जब लाइट रेज फॉल करेंगी तो बिखर जाएंगी। जब उनको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे तो एक पॉइंट पे जाके ऐसा लगेगा कि इस पॉइंट से लाइट रेज निकल रही है, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे वर्चुअल फोकस होता है, ओके, एंड हियर इज द रियल फोकस। अब जो आपका कनकेव मिरर है वो हमेशा रियल इमेजेस बनाता है, और कन्वेक्स मिरर जो है वो हमेशा वर्चुअल इमेजेस बनाता है। ये भी आपने ध्यान में रखना है, ओके। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इमेज फॉर्मेशन वगैरह पढ़ेंगे, और साथ में कुछ रूल्स पढ़ेंगे हम कि इमेजेस बनती कैसे हैं, ओके। स्टॉप करिए इसको।